हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो हम विभिन्न मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। नंबर एक है, एनसीटी अधिसूचना क्या फिर से जारी हो सकती है। तो दोस्तों, आपके मन में इतने सारे सवाल आ रहे होंगे अधिसूचना को लेकर। क्या बीएड प्राथमिक फिर से शामिल हो सकता है? और भारत का राजपत्र, यानी कि राजपत्र कौन सा, जिससे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 2018 में बीएड शामिल हुआ था, हम उस पर महत्वपूर्ण बात करेंगे। और बीएड प्राथमिक में शामिल एनसीटी, यानी कि एनसीटी अगर चाहें तो दोस्तों बीएड को फिर से प्राथमिक में शामिल कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीटी गाइडलाइन कह रही है, ठीक है। और ब्रिज कोर्स पर मंथन यूपी सरकार। दोस्तों, आपको दबाव बनाना पड़ेगा, तभी यूपी सरकार हो चाहे कोई सी सरकार हो, वो आप पर ब्रिज कोर्स कराने पर दबाव डालेगी। और बिहार में बीएड प्राथमिक में फिर से। तो इन तमाम टॉपिक्स पर हम बात करने जा रहे हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ठीक है साथियों। और चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, क्या एनसीटी अधिसूचना फिर से जारी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल जारी हो सकती है, क्योंकि जब 2018 में अधिसूचना जारी हुई थी, ठीक है, इसे कह सकते हैं भारत का राजपत्र। तो दोस्तों, किसी से एनसीटी ने किसी से पूछा नहीं था कि हम घोषणा जारी कर रहे हैं, हम बीएड को प्राथमिक में शामिल कर रहे हैं। उसने अचानक से ही एक भारत का राजपत्र जारी किया, जिससे बीएड को वैध कर दिया प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। जो लोग 69 शिक्षक भर्ती में अभी तक नौकरी कर रहे हैं, उसी के बेस पे बशर्ते उसमें एक शर्त इंक्लूड कर दी गई कि जो कड़ी है बीच की, वो है ब्रिज कोर्स नियुक्ति के 2 साल के अंदर आवश्यक पूर्ण करना होगा। दोस्ती, ना उसमें सरकार का हाथ था ना किसी का हाथ था, सिर्फ एनसीटी के माइंड सब सेटअप था, ठीक है साथियों। तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या अधिसूचना फिर से जारी हो सकती है, राजपत्र फिर से जारी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों। ये सब डिपेंड करेगा आपकी यूनिटी पर, आपके सोशल मीडिया पर, आपके जो चीज़ है सरकार तक बात पहुंचाने के ऊपर, ठीक है। ये बिल्कुल दोस्तों मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो बात रियल ऑथेंटिक है हम वही बता रहे हैं, ठीक है साथियों। तो इसलिए आप सरकार पर दबाव बना सकते हैं बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने को। दोस्तों, एनसीटी ने एक स्पेशल लेटर जारी अभी तक क्यों नहीं किया? 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर तो आ गया, लेकिन एनसीटी ने अभी तक क्लियर नहीं किया इस चीज़ को लेकर। अभी तक कितना टाइम बीत गया? 2 महीने तो बीत चुके हैं, ठीक है साथियों। तो लेकिन क्या एनसीटी इस पर विचार विमर्श कर रही है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ये सभी आपका प्रेशर इस पर कितना डिपेंड करता है कि आपकी यूनिटी सरकार के कितना काम में आवाज़ जाती है, या सोशल मीडिया पर आप लोग कितने एक्टिव रहते हैं। ट्विटर हैंडल पर बड़ी से बड़ी हस्ती, जब ट्विटर हैंडल पर जब ट्रेंडिंग होता है मामला, तो बहुत से बड़े जो राजनेता हैं वो उस पर देखते हैं और उनका एक तरह से माइंड सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो साथियों, बिल्कुल हो सकता है अगर आप चाहें तो, ठीक। तो आपको इस चीज़ पे गौर करना होगा। अब दोस्तों, बीएड प्राथमिक में शामिल एनसीटी, दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ एनसीटी का बार बार एनसीटी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एनसीटी एक संस्था है जो बीएड को प्राथमिक में शामिल कर सकती है। जी हाँ, क्योंकि एनसीटी ही शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करती है, एलिजिबिलिटी निर्धारित करती है कि मतलब जो शिक्षक बनेंगे वो उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है साथियों। तो इसलिए एनसीटी एक महत्वपूर्ण जो संस्था है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। सरकार तो इसके बाद में आती है, लेकिन मेन चीज़ अगर से एनसीटी ने कह देगी ना, तो सरकार को भी बात माननी पड़ेगी, ठीक है साथियों। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। और उस ब्रिज कोर्स पर मंथन उत्तर प्रदेश सरकार, जी हाँ बिल्कुल, ये भी आपकी यूनिटी पर डिपेंड करता है कि अगर आप उत्तर शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड शिक्षक हैं तो आपका ब्रिज कोर्स जो है कितना महत्वपूर्ण है, वो बात आप लोग जानते होंगे जो भी इस मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपका ब्रिज कोर्स इस टाइम हो गया होता तो आप लोग चैन की सांस नौकरी कर रहे होते और इधर उधर नहीं भटक होते, टेंशन नहीं होती आपको। लेकिन अभी क्या है, अभी आपका ब्रिज कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको लेकर एक मन में घबराहट है, ठीक है। रात में नींद नहीं आती, तमाम सारी बातें सोचते हैं। कुछ नहीं तो यूट्यूब खोल के देख लेते हैं क्या मैसेज आया क्या नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक तमाम तरह के केस लगे हुए हैं, कब क्या मोड़ आ जाए, कब क्या नया लेटर जारी हो जाए, ये सभी चीज़ आपके माइंड में चल रही है। बताओ दोस्तों, सच बात है नहीं है? बताओ, अगर दोस्तों को सच बात है तो जरूर लाइक करें, ठीक है साथियों।
तो इसलिए इस पर आपको ज़रूर गौर देना होगा कि आपका जो ब्रिज कोर्स है वो जल्द से जल्द सरकार कंप्लीट करा दे। और तमाम तरह की याची बन रहे हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में लेकर तमाम तरह की याची यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई 2000 ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई किसी से ठगी कर रहा है। तो दोस्तों तमाम तरह के याची सुप्रीम कोर्ट में से, हाई कोर्ट से बन रहे हैं, अपने रुपए खर्च कर रहे हैं याची बनने में। याची क्यों बन रहे हैं दोस्तों? याची में कभी कभी ऐसा होता है कि हाई कोर्ट में याचियों को लाभ देकर जज साहब उस केस को रफा दफा कर देते हैं और सिर्फ जो याची बनते हैं उन्हीं को ही वो लाभ मिल जाता है। ऐसा कई भर्तियों में आपको देखने को मिल चुका है। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा से आप लोग याची बने, मेरा तो यही सजेशन है। क्योंकि याची, देखो याची बनने से एक लाभ तो ये होता है, जो टीम लड़ रही है उसको सपोर्ट मिल जाता है रुपए का और अच्छा वकील वहाँ खड़ा कर देती है। ठीक है। अब दोस्तों बिहार में बीएड प्राथमिक में फिर से ऐसी बात कैसे निकल कर आई? क्योंकि दोस्तों जो बिहार में बीएड के छात्र हैं उनकी तरफ से सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट चली गई है और सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख को केस लगा हुआ है बिहार के बीएड शिक्षकों की तरफ से, जहां पर सरकार खुद लड़ती हुई दिखाई दे रही है बीएड के पक्ष में। 11 अगस्त 2023 को जो ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट फिर भी बिहार सरकार बीएड छात्रों के पक्ष में आपको 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में दिखाई देगी। 9 तारीख देर नहीं, आज 6 तारीख है दोस्तों। 3 दिन बाद 9 तारीख जब सुनवाई होगी तो वहाँ पर बिहार सरकार पक्ष रखते हुए दिखाई देगी और दोस्तों इसी के पक्ष में बोलेगी। ठीक है साथियों, तो वहाँ पर उम्मीदें ज़्यादा है नहीं कि बिहार में बीएड को फिर से शामिल कर दिया जाए, क्योंकि एक तरह से जब वो बाहर हो गए हैं तो शामिल होना बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा है। क्योंकि दोस्तों 11 अगस्त 2023 को जो ऑर्डर आया वो पूरे देश में सर्वमान्य वैलिड है। अब दोस्तों ये देखते हैं सरकार वहाँ पर किस तरह से लड़ती है, किस तरह से नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है दोस्तों, और इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये हो गया आज का वीडियो, और वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।